हेलो फ्रेंड्स, ELF की जानब से मैं हूं मोहम्मद असद इलियास नजम। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट जो बहुत VIP MCQs हैं जो अक्सर PPSC FPSC इस किस्म के टेस्ट में आ चुके हैं या NTS में मुख्तलिफ जगहों पे ये MCQs देखने को मिले हैं। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं। वो क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैंने ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाए हैं, बहुत ज़्यादा दोस्तों से, बहुत ज़्यादा लोगों से कंपनसेट किया है, उनसे पूछा है कि वो इंटरव्यू में गए हैं तो क्या क्वेश्चन उनसे पूछे गए हैं, उन्होंने PPSC का टेस्ट दिया है तो क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ मैंने खुद भी रियल टाइम पे देखे हैं कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर इंटरव्यूज में। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस करने का कौन सा तरीका है, किस तरीके के थ्रू कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी जो है एक्सेस की जा सकती है। दोस्तों, इसका जवाब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम के थ्रू ये एक्सेस की जा सकती है। अक्सर लोगों के जहन में ये होता है कि CPU डायरेक्टली जाकर हमारी हार्ड डिस्क को या हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी है उसे एक्सेस कर लेता है। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके अपोजिट काम होता है। जो हमारी रैम होती है, टेम्परेरीली स्टोरेज मेमोरी जो होती है, जो डाटा को आर्जी तौर पे स्टोर करती है, वो एक्सेस करती है हमारी हार्ड डिस्क को। वो होता कैसे है कि कांट एक्सेस बाय CPU। हमारा CPU इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। फर्स्ट डाटा लोडेड इनटू रैम देन टू प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों, होता क्या है कि सबसे पहले जो हमारा हार्ड डिस्क में या हमारी सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा पड़ा होता है वो आता है रैम में, और रैम से जितने जितने डाटा की या जिस जिस ऑपरेशन की ज़रूरत होती है उस हिसाब से वो प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है। क्योंकि सारा तो एक दफ़ा प्रोसेसिंग यूनिट में जाना नहीं होता, वहाँ पे क्यू में काम होना होता है। तो इसलिए जितने जितने डाटा की या जिस जिस तरह ज़रूरत पेश आती है वो प्रोसेसिंग यूनिट में फिर जाता है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि पहले हार्ड डिस्क से रैम में आया डाटा, रैम से फिर जाएगा प्रोसेसिंग यूनिट में, या CPU का जो काम होता है वो बाद में होगा। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि डायरेक्टली जो है हार्ड डिस्क डाटा सेंड कर देती है इसको CPU को, या CPU डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। पहले रैम में आता है, फिर रैम से हट के यहाँ पे आता है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ है। अक्सर जगहों पे इंटरव्यूज़ में, कंप्यूटर टीचिंग के जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनमें अक्सर जगहों पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका डेटा है वो किस तरह आपकी रैम में आता है, या सॉरी आपके CPU में आता है। UNIVAC स्टैंड फॉर, ये होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सबसे पहले ये दरियाफ्त जो हुआ, सबसे पहले ये USA में बना। UNIVAC स्टैंड फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। कोई भी ऑप्शन हो आपने इसको सिलेक्ट करना है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर को। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज CPU। दोस्तों, किसी भी कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है, जो माइंड होता है, वो CPU होता है। ये बात जहन में रखनी है। और CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसमें कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, ये डिफरेंट किस्म के इसके फर्दर पार्ट्स हैं। दोस्तों, उसके बाद फोर्थ वन जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस। जो कैपेसिटी है किसी मैग्नेटिक डिस्क की वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। आप लोगों ने यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करना है, डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस। और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस लिखा है, जो कि बहुत एक्यूरेट ऑप्शन है। दोस्तों, इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है उनमें से। अगर कोई और भी आपको करेक्ट लगता है, फिर एंड पे ये लाजमी लिखा होगा बोथ A एंड P या ऑल ऑफ देम, तो वो वाला आपने सिलेक्ट करना है। द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर, मेमोरी की जो दो किस्में हैं वो एक रैम होती है, एक रोम होती है। रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, और रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। A storage area used to store data to compensate for difference in speed at which the different units can handle data is buffer। दोस्तों, बफर वो चीज़ होती है जिसमें डेटा स्टोर होता है जब एक या एक से
ज़्यादा प्रोसेसर्स में डेटा शिफ्ट हो रहा होता है। मीन क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट ए है, वहाँ से बी में डेटा ने जाना है, हो सकता है ए की स्पीड ज़्यादा हो, बी की कम हो, तो उस दौरान में जो डेटा, क्योंकि ए ने तो ज़्यादा सेंड कर देना है, उस दौरान में जो डेटा सेव होता है वो बफर में सेव होता है। ये रैम में नहीं बल्कि बफर में, ये चीज़ माइंड में रखनी है। ये टेम्परेरी तौर पे डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है बफर। ये बात बहुत ज़ेर गौर है कि ये बफर वो चीज़ होती है जो डाटा को उस वक्त स्टोर करता है। उसके बाद दोस्तों है कंप्यूटर इज़ फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोर्डसम। दोस्तों इसका मतलब है कि कंप्यूटर है ना तो थकता है ना वो बोर होता है। तो इस टर्म को हम क्या कहेंगे, वो होती है डिलीजेंस। डिलीजेंस वो टर्म होती है या वो चीज़ होती है जिसमें ना तो कंप्यूटर आपका थकता है ना ही वो बोर होता है, और वो बिल्कुल उसी तरह काम करता रहता है। जिस तरह इंसान थक जाता है, बोर हो जाता है काम से, एक काम को बार बार करके, इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं होता कंप्यूटर में। और ये जो टर्म होते हैं इसे हम डिलीजेंस कहते हैं। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स uses the 8-bit code called EBCDIC। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर हैं जो EBCDIC को यूज़ करते हैं, या 8-बिट कोड होता है जो उसे यूज़ करते हैं, इसे बाइनरी कोड भी हम कहते हैं। द ALU ऑफ ए कंप्यूटर रिस्पॉन्स टू द कमांड्स कमिंग फ्राम। जो ALU है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसकी फुल फॉर्म है। ये कंट्रोल सेक्शन से जो हमारी कमांड्स आती हैं उनको रिस्पॉन्स करता है या उन पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है। दोस्तों चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का जो चीफ कंपोनेंट था वो वैक्यूम ट्यूब्स एंड वेल्व्स थी। दोस्तों इसमें एक चीज़ जहन में रखनी है, ये MCQs बहुत तरह से पूछा जा सकता है। फर्स्ट जनरेशन कंसिस्ट, वहाँ पे भी वैक्यूम ट्यूब्स आएगा, या वैक्यूम ट्यूब्स यूज्ड इन विच जनरेशन, वहाँ पे फर्स्ट जनरेशन आ जाएगी। ये MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेकंड जनरेशन क्या कंटेन करती है, थर्ड जनरेशन, ये तमाम तर चीज़ें मैंने पहले वाली वीडियो में बताई हुई है, वो आप देख सकते हैं। टॉप राइट कॉर्नर में वीडियो आ रही है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, मतलब हाई क्वालिटी की हमने ग्राफिक्स जो है प्रोड्यूस करनी है इन कलर फॉर्म में। यू वुड वांट टू यूज़ ए प्रिंटर यूज़ करेंगे या प्लॉटर यूज़ करेंगे या कोई और भी चीज़ लिखी हो सकती है, इम्पैक्ट प्रिंटर या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो यहाँ पे हम प्लॉटर यूज़ करेंगे। प्लॉटर बेसिकली एक एडवांस फॉर्म होती है प्रिंटर की, बिल्कुल होता प्रिंटर की तरह का ही है, लेकिन ये थोड़ी सी एडवांस फॉर्म है। जो प्रिंटर होता है वो डॉट्स प्रिंट करता है, ये जो प्लॉटर है ये लाइंस वगैरह प्रिंट करता है। इसलिए ये ज़्यादा जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे प्लॉटर का है, जो ग्राफिक्स को ड्रा करने के लिए यूज़ होता है। 1 मिलीसेकंड इज, 1000 वाला जो पार्ट है 1 सेकंड का उसे कहते हैं 1 मिलीसेकंड। मतलब 1 सेकंड में 1000 मिलीसेकंड्स होते हैं, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन ठीक होगा, या 0.001 सेकंड वाला ऑप्शन भी ठीक होगा। तो ये आपने ध्यान से ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि 0.001 आ जाए या 1000th ऑफ ए सेकेंड, ये वाला भी ऑप्शन ठीक है। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेयर्ड बाई डॉट पर इंच के थ्रू जो है आउटपुट क्वालिटी को मेयर किया जाता है। अगर लेज़र प्रिंटर की बात की जाए तो वो डॉट पर स्क्वायर इंच के थ्रू उसको जो है मेयर किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कौन सा होता है, वो ABC होता है। ABC ये नहीं कि जिस तरह हम XYZ या ABC इस तरह लिख देते हैं। ABC एक स्पेशल एब्रीवेशन है। ये किसका है, ये वर्ड लिखा हुआ है, ये वर्ड लिखा हुआ है और ये वर्ड लिखा हुआ है, इन तीनों को मिला के बनता है ABC एटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर। ये होता है एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ये डिज़ाइन किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा। हार्ड डिस्क जो होती है ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करती है। रैम से भी ज़्यादा जो डाटा स्टोर होता है वो हार्ड डिस्क में होता है। तो यहाँ पे आपने रैम को या इस किस्म के किसी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना बल्कि हार्ड डिस्क को सिलेक्ट करना है।
Which computer was considered the first electronic computer until 1973 when court invalidated the patent? देखें दोस्तों, 1973 से पहले जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर समझा जाता था वो ENIAC था। ये फर्स्ट कंप्यूटर समझा जाता था, लेकिन ये फर्स्ट कंप्यूटर है नहीं था। ये एक जो रूल्स होते हैं या लॉज होते हैं किसी मुल्क के या किसी कंप्यूटर की दुनिया के जो लॉ हैं, वहाँ पे पेटेंट एक जो होता है वर्ड होता है। उसका मतलब ये होता है कि अगर किसी ने कोई चीज़ कॉपी की हुई है, कॉपी निकाली हुई है वो दूसरे की, तो उस किस्म की चीज़ों के लिए ये यूज़ होता है। आप इसे कोर्ट में जो है कोर्ट में केस कर सकते हैं कि ये मेरी चीज़ है, कोई और इसे यूज़ कर रहा है। वो ENIAC था जो यूज़ हो रहा था, लेकिन असल में है नहीं था। असल में M1 था या मार्क 1 कंप्यूटर था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, लेकिन ये M1 का नाम यूज़ कर रहे थे। A physical connection between the microprocessor memory and other parts of microcomputer is known as address bus या डेटा बस। इस किस्म का जो ऑप्शन होगा वो दुरुस्त होगा। बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर से माइक्रो कंप्यूटर के या दूसरे पार्ट्स में जो डेटा को लेके जाने के लिए चीज़ यूज़ होती है वो बस होती है। एड्रेस बस भी हो सकती है, डेटा बस लिखा हो वो भी दुरुस्त होगा ऑप्शन। हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क कुड स्टोर ऑफ डाटा, ये 1.44 MB को स्टोर करती है। ना यहाँ पे GB हो ना कोई और हो, बल्कि 1.44 MB हो, तो वो दुरुस्त होगा ऑप्शन। A high quality CAD system uses the following for printing, drawing and graphics। डिजिटल प्लॉटर जो होता है, प्लॉटर का बेसिकली काम ही ये होता है कि वो ग्राफिक्स को या इमेजेस को या इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं उन्हें बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ जो है प्रिंट करें। तो जो कैड सिस्टम होता है, हाई क्वालिटी कैड सिस्टम, वो प्रिंटिंग के लिए डिजिटल प्लॉटर को ही यूज़ करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल।